brilliant student, welcome back to my channel again. This is the chapter number 1 of class 9 matter in our surrounding. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है. इसमें हम पढ़ेंगे मैटर, हमारे जो आसपास मैटर्स रहती है वो क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका नेचर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 भी अपलोड होगा, पर पहले पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं. एज वी लुक एट आर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स. देखो अब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स देखते हैं अपने आसपास. बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस की, और टेक्सचर भी डिफरेंट होता है सब लोगों का. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ जितनी भी है वो सब मटेरियल से बन के बनी है. ठीक है, सब कुछ ना कुछ चीज़, कुछ भी ले लो, सब कुछ मैटर से बन के बनी है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर. और जिसका जो मटेरियल से बनी है, जिसका नाम साइंटिस्ट ने मैटर रख दिया. द एयर वी ब्रीथ, जो भी एयर हम सांस ले रहे हैं वो. फूड वी ईट, खाना खा रहे हैं वो. स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी हमारा मैटर से बना है. एवरीथिंग ऑफ सैंड, मतलब पार्टिकल ऑफ सैंड भी, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड के, रेत के, वो भी हमारा मैटर से बना है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारी मैटर से बनी है. अब हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है. उससे पहले हम देखेंगे कि वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक अराउंड दैम, ऑल थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई. देखो मैटर होता है जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का कोई मास हो. मास यानी कि खुद का कोई वेट हो, या तो वो डजंट मैटर कि वो कितना कम है कितना ज़्यादा है, या 10 ग्राम से लेके 100 किलो तक का भी मास चलता है, बट मास होना चाहिए और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है चीज़. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एंट, समझ लो ये एंट है. ओके, अब इसका कोई वेट नहीं होगा, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा. कितना मिनी है, ये कितनी मिनी है, बट स्टिल इसके कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मास है, और ये अपना खुद का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. तो ये भी एक हमारी मैटर है. ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का कोई मास और वॉल्यूम हो, उसको कहते हैं मैटर. ठीक है, सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन आपको मैं अपलोड कर दूंगी, प्रॉपर नोट्स में अपलोड करूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सिंस अर्ली टाइम, पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. पहले ह्यूमन बीइंग्स ट्राई कर रहे थे अपने सराउंडिंग्स को समझने के लिए. ठीक है, अपने सराउंडिंग को वो समझते थे. अर्ली इंडियन फिलोसफर, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्लासीफाई करा मैटर को 5 तत्व में. ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई करा, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं. जैसे कि एयर, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर. तो इन 5, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन 5 चीज़ों से बनकर हमारा मटेरियल बनता है, मैटर बनता है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो कोई लिविंग हो या फिर कोई नॉन लिविंग हो, डजंट मैटर, कोई लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 तत्व से बन के बनी है. ठीक है, 5 तत्व यूज हुए हैं, ये वाले 5 तत्व, तब वो चीज़ बनी है, या तो वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, डजंट मैटर. सेम उसी तरीके से जो मॉडर्न, जो हमारे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने भी सेम यही क्लासीफाई किया है मैटर के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं. मॉडर्न साइंटिस्ट इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन करी है मैटर को लेके. एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल. तो मैटर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक केमिकल में और एक फिजिकल में. ठीक है, तो अब क्लास 9th के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल होता क्या है. इन दिस, देखो फिजिकल मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, इसमें गिवन नहीं है, बस आप इसके अंदर ये लिखा है कि 2 टाइप्स ऑफ क्लासीफाई में कर दिया, दैट इज फिजिकल और केमिकल. क्योंकि फिजिकल केमिकल हम बचपन से पढ़ते आए हैं. फिर भी देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक वुड ले लो, एक समझ लो, सपोज करो एक वुड है. अगर उस वुड को हमने काट के छोटा कर दिया. ठीक है, ये बहुत बड़ी वुड थी, इसको काट दिया, इसका शेप और साइज चेंज कर दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड से हमने फर्नीचर बना दिया. ठीक है, तो पर फर्नीचर बनेगा किससे, रहेगा किससे, वुड. उसका जो उसके अंदर वुड तो रहेगी, कहीं ना कहीं वुड तो है उसके अंदर. तो वो हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज की है, हमने उसका साइज और शेप चेंज किया है, बट बेसिकली वो है क्या, वो वुड है. केमिकल नेचर होता है कि पूरा ही चेंज कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल ही चेंज कर देना. फॉर एग्जाम्पल वुड का ही देख लो, वुड को हमने तोड़ दिया, उसका चूरा बना दिया, अब वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गया, तो वो दोबारा से तो वुड बनेगा नहीं.
सेम एज, वो दोबारा उसको वुड कहेंगे भी नहीं हम, वो तो एक छोटा पार्टिकल हो गया, उसको हम कुछ भी तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसका शेप, साइज, सब कुछ, टेक्सचर सब कुछ चेंज हो गया। जब बिल्कुल चेंज हो जाती है कोई चीज़, उसको केमिकल कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जब उसका शेप और साइज चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर। हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैटर के बारे में, केमिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे मैटर के बारे में। केमिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं मैटर के, बट इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यस, फिजिकल और नेचर ऑफ मैटर क्या है। देखो, सबसे पहली बात, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल होते हैं जो भी हम धूप में देखते हैं या फिर अपने सराउंडिंग में देखते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें बिल्कुल मिनी दिखती है ना, उड़ती हुई एयर पे, एयर में जैसे हम जो भी हम देखते हैं आसपास, उस छोटी से छोटी चीज़ को भी हम मैटर कहते हैं। और मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट, बहुत पहले के टाइम की बात है ये। पहले ये होता था कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है, या फिर मैटर जो है वो एक पर्टिकुलेट है या फिर कंटिन्यूस है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैटर पर्टिकुलेट है, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन मैं करूँगी विद सॉल्यूशन। ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में ये पूरा है, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैटर जो है वो टू स्कूल्स में डिवाइड, देखो दो स्कूल्स, यानी कि दो ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स का था या फिर साइंटिस्ट का था। वो ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैटर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मूव करता है, या फिर मैटर जो है वो एक पर्टिकुलेट है, ब्लॉक्स टाइप पार्टिकल्स है मैटर के, या फिर वो कंटिन्यू मूव करता है। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, डिस्कशन एज वेल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशंस हुई। टू स्कूल कह सकते हैं, स्कूल प्रॉपर वैसे वाले स्कूल नहीं, मतलब साइंटिस्ट की बात की गई है। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो डिवाइड हो गए थे टू पार्ट्स में, जो कहते थे कि एक तो कहता था, एक बिलीव करता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, और एक कहता था लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट, मतलब मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड हो गया। बल्कि दूसरा सोचते थे, दूसरा जो स्कूल है, दूसरे जो साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, वो सोचते थे कि मैटर जो है वो एक पार्टिकल है, जैसे कि सैंड हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर ही मैटर बना है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल, इसके एक्टिविटी से देखते हैं। क्लास 9th में आपकी एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस NCERT की जो एक्टिविटीज़ ये आपको कराई हुई हैं, ये पर्टिकुलर लर्न कर लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत से आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलेट है या फिर कंटिन्यूस है। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml बीकर। एक 100 ml का बीकर ले लिया, बिल्कुल। फिल हाफ बीकर विद वाटर, इसमें हाफ बीकर में वाटर फिल कर दिया, और फिर लेवल ऑफ वाटर को मार्क कर लिया कि इतना वाटर है। डिजोल्व सम सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से आप शुगर या फिर सॉल्ट उस वाटर के अंदर डालिए। ऑब्जर्व करिए कि वाटर का लेवल चेंज हुआ है, क्या वाटर जो है वो वाटर का लेवल राइज अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है नमक डालने के बाद या फिर चीनी डालने के बाद। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। क्या आप सोचते हैं कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, कैसे वो डिसअपियर, कहाँ हो गया वो डिसअपियर, और लेवल चेंज हुआ है वाटर का या फिर नहीं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सिर्फ एक ही है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो पर्टिकुलेट जो मैटर है वो पर्टिकुलेट है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस होता तो इसके जो हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला है या फिर शुगर डाली है, कुछ भी हम डाल सकते हैं, तो उसका लेवल चेंज होता, लेवल अप होता, राइज होता लेवल, ठीक है, अगर कंटिन्यूस होता तो, ठीक है। जो भी हमने शुगर डाली है तो उसका वाटर का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि इतना है ना, तो इस वाले बीकर में इतना हो जाता वाटर का लेवल, ठीक है, तो इतना हमारा बढ़ जाता। बट ये पर्टिकुलेट है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्पेस होता है, और जो सॉल्ट या फिर शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने उस स्पेस में एंटर कर लिया, तो उनके स्पेस में, मतलब वो एक दूसरे के स्पेस में ग्रैप हो गए, तो इसीलिए वाटर जो है वो पर्टिकुलेट है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर स्पेस बिटवीन दैम रहता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने उस स्पेस में एंटर करने के बाद वो उसमें मिक्सअप हो गए, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, एंड शुगर या फिर सॉल्ट जो है उन्होंने उस स्पेस में एंटर करने के बाद वो उसमें ग्रैप हो गए हैं, तो इसीलिए वो मिक्स हो गए, और इनका जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है। सेम अगर कॉन्टिन्यूस होता तो इनका लेवल चेंज होता, क्योंकि अगर उसके अंदर स्पेस ही नहीं होता, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस ही नहीं होता तो वो तो बढ़ के ऊपर जाते ही, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, वो तो ऊपर होते। तो इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेस होता है और वो फिर उस स्पेस में अपनी जगह बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू द आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसीलिए हमें इस आंसर से, इनके आंसर से पता चल गया है, मिक्स ये अच्छी तरह हो गया है। अगर ये मिक्स नहीं होता तो वो कंटिन्यूस होता, वो ऊपर बढ़ जाता, ये मिक्स हो गया है, तो इससे हमें आइडिया आ गया कि वाटर जो हमने लिया है, मैटर है, वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
नेक्स्ट देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं, ये हम देखते हैं। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये कितने मिनी होते हैं, कितने टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसकी भी एक एक्टिविटी है, इसको भी हम एक्टिविटी से ही समझेंगे। हाउ आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल, कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम प्रोमैग्नेट, देखो 2 3 क्रिस्टल लो पोटेशियम प्रोमैग्नेट इंक के, एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। और देखो एक बीकर लो जिसमें 100 ml ऑफ वाटर डालो, फिर एक और बीकर लो जिसमें वाटर तो है, साथ में 2 to 3 क्रिस्टल डालो पोटेशियम प्रोमैग्नेट के, ठीक है, डाल दिया। फिर उसके बाद तीसरा मतलब ये थर्ड बीकर हो गया, उसके अंदर वाटर डालो, 90 ml वाटर डालो, क्लियर वाटर, और 10 ml सेकेंड बीकर में से 10 ml निकाल कर फिर 10 ml दोबारा से इस बीकर में डालो, थर्ड वन वाले में, ठीक है। इसको मिक्स कर दो। अब आप देख रहे होंगे कितना लाइट होता, थोड़ा सा लाइट हो गया। सेम ऐसे ही फोर्थ बीकर लो, उसमें फिर से 90 ml वाटर डालो और थर्ड बीकर में से 10 ml निकाल के इस फोर्थ वाले में 10 ml डाल दो, मिक्स कर दो। सेम देखो लाइट होता जा रहा है टेक्सचर जो है इसका। फिफ्थ बीकर लो, फिफ्थ बीकर में भी सेम 90 ml वाटर लो और फोर्थ बीकर में से थोड़ा सा ये 10 ml निकाल कर इसमें डाल दो, ठीक है। तो देखो सेम ऐसे सिक्स्थ बीकर, सेवेंथ बीकर, एट्थ बीकर, नाइन्थ बीकर, सो ऑन, कितने ही बीकर लो, जितने बीकर ले रहे हो सेम उसमें ऐसे ही कंटिन्यू रखो। आप देखोगे कि पहले कितना डार्क था, अब लाइट होता चला जाएगा, बट स्टिल इंक का जो कलर है वो रहेगा। बेशक से लाइट हो जाए पर इंक का जो कलर है वो रहता है। तो कितने स्मॉल है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि ये एंड तक भी रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है आपको, दिस एक्सपेरिमेंट shows that crystal of potassium promagnet, जो crystal of, just this experiment shows that few crystal of potassium promagnet can color, potassium promagnet can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be a million of tiny particles, बहुत सारे tiny particles होते हैं एक क्रिस्टल में। एक क्रिस्टल में हमने 2 to 3 क्रिस्टल डाले हैं, सोचो 1 क्रिस्टल में ही 1000, मतलब कितने, 1 क्रिस्टल कीप्स millions of tiny particles potassium permanganate which keep dividing themselves into smaller and smaller particles, जो अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, एंड तक भी बहुत स्मॉलर में भी बनते जाते हैं वो, ठीक है, बट उसका कलर रहता है। तो द सेम एक्टिविटी स्मॉलर, जो हमने पढ़ा कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सेम इसमें एक्टिविटी में बता दिया कि कितने छोटे 2 to 3 क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं। तो कितने भी आप एक क्रिस्टल भी लोगे वो भी डिवाइड होते जाएंगे, तो कलर रहता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम, तो हम 2 ml ऑफ डेटॉल भी ले सकते हैं पोटेशियम प्रोमैग्नेट की जगह। आप घर पे भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल ऑफ मैटर के अंदर स्पेस बिटवीन देम रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था कि पर्टिकुलेट है या फिर कंटिन्यूस है, तो वो पर्टिकुलेट निकला क्योंकि वाटर के अंदर स्पेस रहता है, तो वो अपनी स्पेस को उसने ग्रैब कर लिया और वो मिक्स हो गया। सेम सेकंड में हमने देखा, सेकंड एक्टिविटी में, कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज। अब हम देखेंगे थर्ड वाले में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो सबसे पहला ये है, पार्टिकल ऑफ मैटर के स्पेस बिटवीन दैम, उनके पास स्पेस रहता है, आपस में स्पेस बिटवीन दैम होता है, तो इसको देखेंगे। सेकंड होता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग, तो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये 3 पॉइंट है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये 3 पे ही डिपेंड है। पार्टिकल ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे।